तारीख का पहला जलसा जिसमें ना कुर्सियां हैं ना स्टेज है, सिर्फ अवाम ही अवाम है। पीटीआई का वंडर बॉय या थंडर बॉय कुछ भी आप कह लीजिए, सुहेल अफरीदी को तरह तरह के अलकाबात मिलना शुरू हो गए हैं। ये मेरा ख्याल है उनके पॉलिटिकल कैरियर के दो बेहतरीन फैसलों में से शायद ये दो फैसले थे, एक लाहौर जाना और दूसरा कराची का ये 3 रोज़ा दौरा करना। तो सिंध का 3 रोज़ा तूफ़ानी शोडाउन अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है। जाते जाते भी वो लियारी पहुंच गए अपने लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि पहले शायद वो कुछ जगहों पे नहीं जा सके, तो इख्तितामी लम्हात पे उन्होंने जो कमिटमेंट्स की थी उसे वो पूरा कर रहे हैं। इस टाइम पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनकी सिचुएशन को अगर एक तस्वीर में समराइज़ किया जाए तो वो कुछ इस किस्म की है। तो आप सुहेल अफरीदी को 10 में से कितने नंबर देंगे इस पूरी एफर्ट के लिए, वो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थंडर बॉय हैं या वंडर बॉय हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन इनके पूरे 3 रोज़ा शोडाउन का जो शो स्टॉपर रहा उसके ऊपर बात करते हैं। वो था कराची का जलसा, जिसकी लोकेशन अभी तक मालूम नहीं है कि उस जलसे की एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी। बागे जिना थी, मज़ार कायद की कुछ सामने की कोई रोड थी, नुमाइश चुरंगी थी, नागन चुरंगी थी, कुरंगी थी, क्या था? हर जगह के ऊपर कोई ना कोई एक्टिविटी इस तरह से लोग निकले हुए थे। पता चल रहा था कि यहीं पे जलसा हो रहा है। और उस बंदे ने क्या ज़बरदस्त बात की थी, जब उनसे पूछा किसी साफ़ी ने कि आपको तो आगे जाने नहीं दिया जा रहा, अगर आप ना पहुंचे तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा था जिस जगह पर निकलेंगे, जिस जगह पे खड़े होंगे वहीं पे जलसा होगा। और एग्जैक्टली वैसे हुआ। ओवरऑल इस जलसे के बहुत सारे विजुअल्स इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं, क्लिपिंग की शक्ल में आप देख रहे हैं। लेकिन उनमें से एक क्लिप ऐसा है जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, अभी कुछ ही देर में आपको सुनाऊंगा, दिखाऊंगा बल्कि। और वैसे ओवरऑल 3 क्लिप्स ऐसे हैं जो इस टाइम बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। तो वो तीनों क्लिप्स एक एक करके आपको दिखाता हूँ, फिर आप बताइएगा कि आपका मोस्ट फेवरेट कौन है। 2 दिन पहले किसी को पता नहीं था कि जलसा होना है, तैयारियां कहाँ पर होनी है किसी को पता नहीं है। ये ऐसा जलसा जिसमें ना कुर्सियां हैं, ना कंटेनर है, ना साउंड सिस्टम है। वो 25 लाख रुपए सिंध गवर्नमेंट ने पता नहीं किस बात के लिए थे कि 25 लाख रुपए जमा कराएं। वो 5 लाख रुपए सिक्योरिटी भी थी, पता नहीं इनको वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब मुखालफिन जो है वो ये ज़रूर कह सकते हैं कि देखें जी लोग नहीं निकले, देखें जी ये हो गया वो हो गया, क्योंकि प्रॉपर एक जगह पर मुनज़्ज़म तरीके से अरेंजमेंट्स नहीं हो सके। लोग कोई इधर फैले हुए हैं, कोई उधर गए हुए हैं, कोई इस चौरंगी पे है, कोई उस चौरंगी पे है। तो हर जगह पे डिवाइड, जहाँ पे पहुँचना था वहाँ पहुँच नहीं सके, जहाँ पे खड़े थे वहीं पे लोग थे। तो ये सारा कुछ तो आपको देखने को मिला। तो ये एक तरह से पीटीआई की फेवर में चला गया कि जिस जगह पे वो देख रहे थे उस जगह पे कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही थी। थोड़ी देर में आपको कुछ क्लिपिंग्स भी दिखाऊंगा ताकि आपको ज़रा बेहतर आइडिया हो सके कि क्या माहौल और मंजरनामा था। ओवरऑल इस सारे मंजरनामे में जो ज़्यादातर लाइमलाइट है वो ऑब्वियसली सुहेल अफरीदी की तरफ जा रही है, लेकिन इसमें थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा कुछ और लोगों को भी, नौजवान क़यादत को भी। शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी, शफ़ी जान, फ़तेहुल्लाह बरकी और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फ्रंट फुट पे रहते हुए पार्टी को उस मोड में डाल दिया जिसकी पार्टी को इस वक्त ज़रूरत थी। ये नौजवान क़यादत जब से सामने आई है, वो लोग भूल गए शफ़कत महमूद को, लोग भूल गए वो परवेज़ खटक और वो जो बुज़ुर्ग क़यादत जिन्होंने संभाला हुआ था पार्टी को, या जिनके बारे में तासुर था कि यही पार्टी है, अगर ये निकल गए तो पार्टी टूट जाएगी। वो सारे निकल गए, लेकिन उनके बावजूद ये जो नौजवान क़यादत है इन्होंने पार्टी को काफ़ी हद तक संभाला दिया है। कुछ अर्सा पहले तक पार्टी वकला के एक तरह से उन्होंने टेक ओवर कर ली थी, ज़्यादातर मामलात वही चला रहे थे। लेकिन अब आईएसएफ से जुड़े जो यंग ब्रीड है वो इस मामलात को लेके आगे बढ़ रही है। तो ये काफ़ी पीटीआई के लिए हेल्पफुल होगा। ये जो सारी एक्टिविटी हुई है, इसके बाद अब का मंजरनामा क्या है, कुछ आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि अब पीटीआई के ऊपर, वैसे तो ये एक्टिविटीज़ ऐसी हुई हैं जिससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पीटीआई कोई दबाव बढ़ाने में कामयाब होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई के ऊपर अब दबाव बढ़ने लगेगा कि आप 8 फरवरी की जो एहतजाज की कॉल है वो वापस लें, क्योंकि जो कैलिबर है पीटीआई का स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से वो अब खुल के सबके सामने आने लग गया। सबको पता चलने लग गया कि जनाब अगर स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दी जाती है या मोमेंटम बिल्ड किया जा सकता है तो उस सूरत में क्या 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 इम्कानात है। अब जो है वो पीटीआई के ऊपर ज़्यादातर दबाव ये रहेगा कि वो हर सूरत अपनी 8 फरवरी की एहतजाज की कॉल वापस लें, और उसके लिए आपको पता है अभी से बयानात जो है वो आने लग गए हैं।
तो अब 8 फरवरी में को बहुत ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है, गालबन एक महीने से भी कम का वक्त रह गया। तो पीटीआई को अपनी ये एक्टिविटीज़ जिसको उन्होंने इस वक्त अपनी पीक पे पहुंचा दिया है, इसको अलाइव रखने के लिए, इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखने के लिए उन्हें कुछ और भी करना पड़ेगा। अब सिर्फ यहीं पे इक्तफा नहीं, क्योंकि अब लोगों की जो होप्स हैं आपने एकदम से फिर से उनको अलाइव कर दिया, फिर से वो मोमेंटम बना दिया। या जो लोग समझ रहे थे थोड़े से डाउन नज़र आ रहे थे, या एक वो लो नोट जो था नज़र आ रहा था, अब वो एक हाई पिच पे चला गया। तो अब आपको लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे भी पूरा उतरना है, तो ये एक्टिविटीज़ को इसी तरह कंटिन्यू करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सुहेल अफरीदी के ऊपर भी ये दबाव बढ़ता रहेगा कि वो कोई नई कॉल का ऐलान करें, या किसी ऐसी कॉल का ऐलान जो फ़ैसला कुन हो इमरान खान की रिहाई के हवाले से। दूसरी जानिब मुज़ाकरात का मामला है, उसके ऊपर पीटीआई की क़यादत के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। महमूद अचकज़ई के ऊपर इस टाइम काफ़ी ज़िम्मेदारी है, वो भी कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे कि कोई ब्रेक थ्रू हो सके, नवाज़ शरीफ के साथ कोई राब्ता इस्टेब्लिश हो सके। लेकिन वहाँ से परवेज़ रशीद साहब का एक मैसेज, एक ट्वीट सामने आता है जिसमें उन्होंने ये बड़ा क्लियर कहा कि लाहौर खामोश है और ख़ामोश ही रहेगा। दैट मीन्स कि लाहौर किसको वो कह रहे हैं, वो जारी बात है अपनी क़यादत को कह रहे हैं। तो उनकी नज़र में या उनके मैसेजेस की जो सिग्नलिंग हो रही है, उससे लग रहा है कि वो अभी फ़िलहाल इन मामलात के ऊपर कोई ज़्यादा पार्टिसिपेट करते दिखाई नहीं दे रहे, या कोई प्रोएक्टिव हो के कोई डायलॉग का कोई रास्ता खोलें या कोई मामला आगे बढ़ाएं, इस तरह की सूरत नज़र नहीं आ रही। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो पूरी एक्टिविटी हुई है, इसने जमूद तो एक तोड़ा है, जो पिछले कुछ अरसे में पीटीआई को लेके बैठा हुआ था, या थोड़ी इस कैम्प में मायूसी जैसी कैफियत कहीं कहीं नज़र आती थी, वो डार्क साइड जो है वो थोड़ी सी फेड होती दिखाई दे रही है। बाकी पीटीआई के कारकुनान को एक हाई मोमेंट चाहिए होता है किसी भी टाइम, तो ये सारे फिर से वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आज के 3 बेहतरीन विजुअल्स कौन से हैं वो मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ। सबसे खूबसूरत विजुअल आखिर में देखिएगा, जो मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा पसंद आया। लेकिन जो बाकी के 2 हैं उनमें एक तो आलमगीर ख़ान का आज का क्लिप है जो कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। वो उस क्लिप की अपनी एक अलग ही वाइब है। वो पूरा जो एक एनवायरनमेंट है ना कुछ सेकंड्स के क्लिप में, वो पूरा पीटीआई का एक तरह से इस टाइम का जो मूड है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें रेजिस्टेंस भी नज़र आ रही है, उसमें होप भी नज़र आ रही है, उसमें और सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये क्लिप आज के दिन का मेरा ख्याल है सबसे मोस्ट वायरल क्लिप है। इसके बाद एक और क्लिप जो ज़्यादातर शेयर किया जा रहा है, मैंने देखा, मेरी नज़र से बार बार गुजर रहा है, वो एक छोटा बच्चा है जो फ्लाइंग किस कर रहा है सुहेल अफरीदी को। इसी तरह की एक तस्वीर हमने कभी देखी है कि इमरान खान गुजर रहे हैं गाड़ी में, तो मोटरसाइकिल पे कोई भाई साहब बैठे हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। तो ये क्लिप जो है ये भी काफ़ी वायरल है। और तीसरा क्लिप जो है वो शाहिद खटक ने पोस्ट किया पश्तो ज़ुबान में। उन्होंने कहा कि इसका कोई तर्जुमा कर ले अगर कोई समझना चाहता है। तो एक छोटा मासूम बच्चा है जिसको आज की एक्टिविटीज़ के दौरान उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया, जो कि सुहेल अफरीदी का कोई फ़ैन था, नन्हा बच्चा। और पूछने पर पता चला कि वो कोई शायद सफाई का काम करता है, पढ़ाई वगैरह नहीं करता। तो सुहेल अफरीदी ने उसकी पढ़ाई के जितने भी अखराजात हैं वो अपने ज़िम्मे लिए, या सूबाई सतह पर, वो पश्तो में है, मैं उसको सही से समझ नहीं सका, लेकिन लोगों ने तर्जुमा करके बताया कि ये इस वीडियो का खुलासा ये है कि उस बच्चे से ये कहा गया है कि अब आपको सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसको पढ़ाने के इंतज़ाम जो है वो किए जाएंगे। आई होप कि जल्द ही कोई वीडियो सामने आए जिसमें वो बच्चा पढ़ता लिखता हुआ भी नज़र आए। Sì. Vuole ragale? È ma grande. Sono da bare grande. Sì, per mura plana mfiata. Sta sono umar de. No, tera. Tera साल उम्र दे, तो कर सके। जो सफाई कार को उम्र न सके। सबक न है। सबक न गरीबाना नहीं। तो वो प्लान नंबर 1 के कने अब من راك تطلب تليفون كتاب انا سبق سي بالخا شي كتب سبق صفينا كتب صبي بيخا ما بلاوي ها यार बंद कर दस गदा शे बंद कर यार सब्जी दा अभी रोज ما بلاوي ما سبق نشته وتر سره وتر على والبيسي سره غټي अब को यार قربان الله نكوي بين نشته بين بولي نه تعلم بين امر بين ساين بم دركي تا بين ورك كاغا ولا دا سيزي بين انت ولا بين سيدا ها ده نمبر شا ها نمبر
याद इधर था हाँ